नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस ग्रोथ का फंडा में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं पिंक सिटी जयपुर में। हम यहां पर इंडस्ट्री के मूड को समझने के साथ नए दौर में एमएसएमईज किस तरह से तैयार हो रहे हैं इसका जायजा लेंगे। वहीं हम ग्रोथ की न्यूअर अपॉर्चुनिटीज पर भी मंथन करेंगे। हमें आज के कार्यक्रम में ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ के इंडस्ट्री लीडर्स। आइए हम आपसे उनका परिचय कराते हैं। अरुण अग्रवाल साहब, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड इंडस्ट्री 40, आपका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मुद्रिका ढोका, चेयरपर्सन फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन जयपुर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थैंक यू मैम। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं अजय डेटा साहब, चेयरमैन यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप, आप सभी का शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। बातचीत के सिलसिले को आइए सीधे शुरू करते हैं। तो अरुण साहब, सबसे पहले हम आपका रुख करेंगे। आप हमें बता सकें आपको इस समय इंडस्ट्री का मूड किस तरह से लग रहा है और क्या कारोबार प्री कोविड लेवल्स तक पहुंच पाया है? इस समय कैसी अंडरटोन है यहाँ पर? बिल्कुल सौरभ जी, आपने सही प्रश्न किया है, क्योंकि व्यापार उद्योग के ऊपर कोविड-19 की सबसे ज़्यादा मार पड़ी। लेकिन जो दो लहर में व्यापार उद्योग को नुकसान हुआ कि आज हम 75% से भी ऊपर हम रिकवर कर चुके हैं। किंतु हमारी सप्लाई चेन उस समय जो टूटी थी, जो हमारे सप्लायर जो डिमांड वाले जो कस्टमर थे हमारे, वो इधर उधर गए थे, क्योंकि उनको तो अपना चलाना, अपनी फैक्ट्री चलानी है, अपना प्रोडक्ट लेना, तो कई मूवमेंट किए थे। लेकिन निश्चित रूप से आज केंद्र सरकार द्वारा जो भी पिछले अभी बजट पेश किया गया 2022-23 का, बिल्कुल अच्छा बजट, उसमें उन्होंने इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए, व्यापार को इंडिया के चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, जैसा अभी सीईओ वर्ल्ड मैगजीन में बता दूंगा, एक सीईओ की यूएस की वर्ल्ड मैगजीन जो पिछले साल कोविड के दौरान सर्वे की, उसमें इंडिया को उन्होंने 5वां स्थान दिया, क्योंकि इंडिया मोस्ट लाइकिंग स्टेट कंट्री है आज के दिन। आप हमें ये भी बता सकें, एक्टिविटीज़ पिकअप हो रही हैं लेकिन अनसर्टेनिटी भी है, अनिश्चितता भी है, आगे की राह किस तरह से आपको दिख रही है? और इस समय अगर हम बात करें जो माइक्रो उद्यमी हैं, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? एमएसएमई के लिए, इंडस्ट्री चलाने के लिए दो फैक्टर होते हैं सबसे मेन, एक फ्यूल, एक फाइनेंस। फ्यूल की स्थिति आप जानते हैं इंडिया में क्या स्थिति है। आज भी पेट्रोल डीजल के काफ़ी जो रेट कम हुए हैं, एक्साइज ड्यूटी कम हुई है, इसके बावजूद इन स्पाइट ऑफ डेट अभी भी डीजल जो कि सबसे मोस्ट कंपोनेंट्स है, रॉ मटेरियल है, आज कोई भी फैक्ट्री चलाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में जो इसका इफेक्ट करता है, और ट्रांसपोर्टेशन पूरी इंडस्ट्री का ओवरऑल राउंड इफेक्ट करता है। व्यापार उद्योग जगत से मांग करूंगा, क्योंकि वन नेशन वन टैक्स जो जीएसटी की भावना थी वो आज तक परिपूर्ण नहीं हुई, तो पेट्रोल डीजल को जीएसटी मिलाए जिससे पूरे इंडिया में कम से कम एक रेट हो। दूसरी बात, फाइनेंस की जो बात कर रहा था, फाइनेंस में आज 8-9% के रेट के बिना बैंक कोई फाइनेंस नहीं करता। 7% से नीचे आज किसी भी बैंक में, ये लोग कितनी बात करें, जब तक इसको रिवर्स रेपो रेट पे नहीं लाया जाएगा, जैसे पूरे वर्ल्ड में आज 3%, 2% से चालू होता है फाइनेंस, और यहाँ मिनिमम 7% के ऊपर जाता है। और फिर कोलेटरल सिक्योरिटी बिना जो बातें करते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी के फ्री में कर देंगे, दे देंगे, आज भी ऐसा कोई भी बैंक में जाते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो बिना कोलेटरल के कोई इंटरेस्ट नहीं। मुद्रिका, आप हमें बता सकें आप बिजनेस एक्टिविटीज़ को ग्राउंड पर किस तरह से इस समय असेस कर रहे हैं और विमेन एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से आपको किस तरह का फीडबैक मिल रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स मेरे को लग रहा है कि डेफिनेटली ग्रोथ आया है, बूम वापस आया है, बट जो 2 साल का गैप था वो बहुत एक्सट्रीमली हिट किया है विमेन एंटरप्रेन्योर्स को, बिकॉज विमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑलवेज वर्क फ्रॉम द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। वो उनकी बुटीक्स चलाते हैं या उनके क्लाउड किचन चलाते हैं या उनके जो छोटे बिजनेसेस थे वो ड्रास्टिकली हिट हुए, बिकॉज 2 साल में कुछ भी बिजनेस नहीं हुआ। टू रिकवर दैट, टू ब्रिंग दैट अप टू स्पीड विल टेक टाइम, though there is a great boom. If I talk about the wedding industry which I belong from, I'm an event and wedding curator, so उसमें 2 साल तक हमारी सैलरीज जाती गई, हमारा सब कुछ जाता गया, but this industry was hit the maximum amount. So therefore in that the boom is there, but still it will take time. अजय जी, आपके पास हम आते हैं। आप हमें ये बता सकें, हमने देखा इस दौरान जो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन है वो काफ़ी फास्ट ट्रैक हुआ है, पर हम आपसे स्पेसिफिकली जहाँ तक डोमेन नेम की बात है उससे बात को शुरू करना चाहेंगे। एंटरप्रेन्योर्स को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि डोमेन नेम पॉसिबल है जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में है, तो आप उनको इस फ्रंट पर किस तरह से हैंड होल्डिंग उनकी करना चाहेंगे? बिकॉज ऑफ कोविड, IT and digital adoption has accelerated to a large extent. We all know that. जो काम 10 साल में होना था पिछले 2 साल में लोगों ने अडॉप्ट किया है। The future is only of 2 type of businesses, only 2, technology enabled or technology businesses. There is nothing third kind of business.
if you do not enable your business with technology, whether wedding हो, whether oil mill हो, whether IT हो, whether iron हो, कोई भी इंडस्ट्री आप पकड़ लें उसमें IT एनेबलमेंट आना ही पड़ेगा। IT का मतलब क्या है? IT के अंदर है हर चीज़ जो है वो आज कहीं ना कहीं क्लाउड से और इंटरनेट से कनेक्ट होती है। इंटरनेट का मतलब होता है डोमेन नेम। डोमेन नेम के अंदर आज दो तरीके की चीज़ें आ जाती हैं, भाषा में है इंग्लिश या हिंदी या कोई भी तमिल तेलुगु, ये सारी हमारी भाषाएं हैं, इन सारी भाषाओं में भी डोमेन नेम्स हैं। सो द फ्यूचर इज़ लाइंग डायरेक्टली विद टेक्नोलॉजी अनेबल्ड बिजनेस और टेक्नोलॉजी बिजनेस, इन दोनों में किसी में भी अगर हम हैं, कोई भी जना है, उसको डोमेन नेम अडॉप्ट करने ही पड़ेंगे। उसको अपने कस्टमर तक रीच करने के लिए चाहे ऐप बनाए, चाहे वेबसाइट बनाए, चाहे ई-कॉमर्स बनाए, चाहे इंट्रानेट बनाए, उसको डोमेन नेम्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। चाहे एम्प्लॉयज़ के लिए बनाए, चाहे कस्टमर के लिए बनाए या वेंडर्स के लिए बनाए, ये एक सारे सिस्टम बनेंगे और डोमेन नेम्स हर भाषा में अडॉप्ट करने पड़ेंगे, जिससे लैंग्वेज बैरियर्स ब्रेक होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन आकर के ग्राहक बन सकेंगे, अटैच हो सकेंगे, कस्टमर बन सकेंगे। आप हमें यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस के बारे में बता सकें, उसको लेकर कई तरह के इश्यूज आ रहे हैं। आपकी एक वैलिड ईमेल है तब भी साइन अप में रिजेक्शन हो जाती है, तो आखिर ये यूए के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा? क्या हुआ, इट इज़ लाइक Y2K प्रॉब्लम जो आज से 20 साल पहले थी। अब क्या हुआ, जब लोगों ने सॉफ्टवेयर्स बनाए तो ये सोचते थे कि जो डोमेन नेम का एंड पॉइंट होता है वो .com, .net, .org ही हो सकता है, मतलब 3 कैरेक्टर आफ्टर द डॉट। फिर थोड़ा इंटरनेट चेंज हुआ, वो .in भी मिल गया वर्ड को, .in, .us, जैसे इंडिया को .in मिला हुआ है, इटली को .it मिला हुआ है, ऐसे ही 2 कैरेक्टर भी आफ्टर द डॉट मिलने लग गए। लेकिन उसके बाद इंटरनेट और चेंज हो गया। नाउ इट इज़ पॉसिबल टू हैव up to 64 characters after the dot, which means I can have .professional, .accountant, .doctor, like so on and so forth. So you could have more characters. लेकिन इस दौरान जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे उन्होंने इसको नज़रअंदाज कर दिया, और जब सॉफ्टवेयर्स लिखे तो उन्होंने इसको लिख दिया कि डॉट के बाद 3 कैरेक्टर्स ही होने चाहिए, बाकी सब इनवैलिड हैं। लेस देन 3 है तो भी चल गया, तो .in में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई हमारे को। लेकिन अब अगर 4 कैरेक्टर्स हैं तो वो इसको इनवैलिड मान लेता है। दैट इज़ द यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम, विच मीन्स ए पर्सन हैज़ ए वैलिड डोमेन नेम बट रिजेक्टेड इन सॉफ्टवेयर्स। दैट इज़ द यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम। So if I buy a new domain name today, which is a valid domain name, I host a website, but your software may not accept that. मुद्रिका, आप हमें बता सकें, एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए तमाम स्कीम्स हैं, कई तरह की स्कीम्स मौजूद हैं, लेकिन जहाँ तक अवेयरनेस की बात है शायद अवेयरनेस लेवल लो है। आपको लगता है इसको भी एड्रेस करना ज़रूरी है ताकि इसका बेनिफिट मिल सके जो स्कीम्स हैं उनका? एक्चुअली एक तो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, बट जो कॉमन मैन है, जो कॉमन स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट द वुमेन, देयर इज़ अ वेरी लो लिटरेसी रेट इन राजस्थान। सो जो स्कीम्स हैं और जो बोलते हैं ना हिजक, दैट देयर इज़ अ एप्रीहेंशन टू गो आउट देयर कि कौन पेपर वर्क करेगा, कौन वो है ना सिंगल विंडो पे जाएगा, कौन वो इन्फॉर्मेशन लेके उसको एक्चुअली करेगा। देयर आर मेनी स्कीम्स, मुद्रा योजना है, देयर आर मेनी स्कीम्स बाय द वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट एज वेल, देयर आर मेनी स्कीम्स, बट उसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाके एक सिंगल विंडो हमारे पास नहीं है जो वुमेन एक्सेस कर सकें और वुमेन वहाँ पर जाके ईजिली एट अ वेरी ईजी पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकें और वो ला सकें। Definitely we are doing a lot of work with the government of Rajasthan to ensure that जो उनकी schemes हैं वो गांव-गांव common man तक पहुँचें। Second point is there is always a comfort zone that women have. They would rather tap into their finance, personal savings. They would rather take someone's help in terms of a personal loan. They always have that apprehension again to go out publicly to get loans, and that again comes with the confidence level कि बाहर जाके आप कितना उस women को confidence है, कितना उसको support system है. So there is a lack of awareness and organizations like ourselves are working on that. अरुण साहब, आप शुरू में मेंशन कर रहे थे सप्लाई चेन का, तो ये जो बदलता दौर है, इस बदलते दौर में ये जो न्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ये नए मौक़ों को आप किस तरह से देख रहे हैं? बात हो रही है अपनी सप्लाई चेन्स को और स्ट्रेंथन करने का भी कहा जा रहा है, तो ये नए मौक़ों पर आप क्या कहेंगे? उद्यमियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उद्यमियों को मैं यही कहना चाहूँगा, जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें अभी मुद्रिका जी और डाटा साहब ने भी बात कर रहे थे, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए ये स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, मेक इन राजस्थान, ये जो बातें धरातल पे जब भी उतरे, जब ये जो पॉलिसी बनाते हैं
और जो नई नई स्कीम्स आती है उसको दूर सुदूर तहसील में, गांव में बैठा हुआ जो छोटा हमारा, मैं बोला छोटा छोटा इंडस्ट्री जो ऊपर घर पे रहते हैं, नीचे आटा चक्की चलाते हैं, तेल मिल चलाते हैं और एक्सपेलर लगा के रखें, लेकिन आज के बेनिफिट्स नहीं पहुंच रही। इनको फैसिलिटेशन सेंटर, अवेयरनेस प्रोग्राम, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर, इस तरह के सारे सिस्टम डेवलप करने पड़ेंगे और हर जगह नोडल अफसर बनाने पड़ेंगे। जगह जगह जो स्कीम आती है उसके नोडल अफसर स्टेट वाइज फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज नोडल अफसर बनाएंगे, जिससे अवेयरनेस प्रोग्राम हो, अवेयर हो लोग। जो नए उद्यमी आ रहे हैं, मैं उनको तो यही कहना चाहूँगा कि आप सरकारी नौकरियाँ लिमिटेड है, प्राइवेट नौकरियाँ भी उतनी ही लिमिटेड है। ऐसे में उनको रोजगार प्रदाता बनना चाहिए, रोजगार लेने के लिए चेष्टा नहीं करनी चाहिए। और जी साहब, हम जब भी बदलते दौर की बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं जैसे कारोबार होता था, क्लाउड कंप्यूटिंग ने उसको काफ़ी हद तक चेंज कर दिया है। एक तरीके से हम कहें एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो गया है लार्ज बिजनेसेस और स्मॉल बिजनेसेस के बीच में। अब एंटरप्रेन्योर्स को, जो एमएसएमईज हैं, वो इस तरफ बढ़ना चाहें तो एक क्लाउड प्रोवाइडर का चयन करते समय किन फैक्टर्स को, किन पैरामीटर्स को वो कंसिडर करें? देखिए, बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, एज यू आर राइटली सेइंग, एंड उनको सेलेक्ट करने के लिए बेसिक 3-4 कंपोनेंट्स जरूरी हैं। One, you should definitely select a cloud provider who will support you with resilience and security of the application which you are trying to host. तो आपका एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर जो है वो आपका बिजनेस है। अब तो मैं कैसे मार्केट चूज़ करता हूँ कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, किस बिल्डिंग में जाना चाहिए, किस स्टोर में जाना चाहिए। तो सबसे बड़ी मैं बात देखता हूँ कौन सी जगह पर मेरे को सबसे अच्छी सर्विसेज मिलेंगी। मेरा बिजनेस हमेशा ऑन रहेगा, मेरा कभी बिजनेस बंद तो नहीं होगा, मेरे बिजनेस को कोई रिस्क तो नहीं है, सिक्योरिटी रिस्क तो नहीं है। और अगर आपको लगता है कि वो बिज़नेस जो कंपनी है, जो अननोन है, जिसके बारे में को पता नहीं है, शायद थोड़ा सस्ता भी दे रही हो, उससे थोड़ा बच के ही चलना चाहिए। बिकॉज आपको अल्टीमेटली यू नीड ए प्रोवाइडर हु वुड रन योर बिजनेस ऑन योर बिहाफ 24/7 365 डेज। तो आप शोरूम खोलने की बजाय आप अपना शोरूम क्लाउड पे खोल रहे हैं और वहाँ पर सारी ट्रांजेक्शन्स होंगी, वहाँ पर पेमेंट्स आएंगे, वहाँ पर आपका क्लाइंट आएगा, वहाँ पर यू डू नॉट वांट द बैड एक्सपीरियंस। हैंस क्लाउड वाले के साथ आपका SLA एग्रीमेंट जरूर होना चाहिए। दैट्स द थर्ड पॉइंट। क्लाउड प्रोवाइडर के चयन के बाद एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फाइनेंसिंग का, जैसे हम बात कर रहे थे। फाइनेंसिंग को इम्प्रूव करने के लिए स्टेप्स तो लिए गए हैं, लेकिन विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज रहता है। जनरली देखा गया है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनके नाम नहीं होती हैं और फिर कोलैटरल अरेंज करना टफ हो जाता है। इसको आप किस तरह से असेस कर रहे हैं? डेफिनेटली डिफ़िकल्ट है, बट नाउ एज evolving market है, evolving women are becoming much smarter, women are becoming much more aware, and this is rapidly changing. Though the government and the banks really has to support women in this factor, because in one point हम बोलते हैं कि women को आगे बढ़ाओ, आप महिलाओं को आगे बढ़ाओ, उनको है ना और support करो, उनको और help करो, और फिर आपके banks आ जाते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि नहीं आप तो है ना ये collateral दोगे तभी आप finance कर पाओगे। फिर that it becomes to square one कि फिर वो they tap into their savings or they tap into their personal loans, and then it does not give them that growth, it does not give them the same playing field that a man would have than a woman, because for a man it is very easy to get a loan because he's aware of the systems, he has the collaterals and he has the backup, where a woman again has to search for 10 different collaborations to do the same. So there has to be a complete system where there is a support system on all levels. It just cannot be said, it has to be actually on paper and done. सर आप बताएं, ये जो ट्रेडिशनल कारोबारी हैं उनको टेक्नोलॉजी की तरफ आने में और किस तरह के और सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है? आपको क्या फीडबैक मिलता है, किस तरह के और असिस्टेंस वो चाहते हैं? देखिए, जो GST सिस्टम लागू हुआ, पहले बैट था, बैट के बाद GST आया, उस समय कंप्यूटर की नॉलेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा अभी अजय जी बोल भी रहे थे। और ये कंप्यूटर नॉलेज, चूँकि
इंडिया में जो छोटे व्यापारी हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो बहुत छोटे स्तर पे, यदि वो उनको ये नॉलेज नहीं है कि हम कंप्यूटर से चलाएं, हम उनके बच्चों को भी इतना, जो आज की जनरेशन आ रही है उनको तो फिर भी है, लेकिन जो पुराने धर्रे पे चले आ रहे हैं, व्यापार चलाते हैं और जो रोकड़ भाई पुराना बही खाता लेके लिखते हैं और सिस्टम चलाते हैं, तो ऐसे में वो अपना छोटा व्यापार करे या उसको कोई हायर करे अकाउंटेंट को या कंप्यूटर एक्सपर्ट को, जो कि जीएसटी में इतने हैं कि रोज़ एक कंप्यूटर का हेल्प चाहिए। छोटे से छोटा एक वाउचर भी होगा तो कंप्यूटर बिना और इसके बिना टेक्नोलॉजी बिना नहीं होगा, और ऐसे में इतने छोटे व्यापारी को ये संभव ही नहीं है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ऐसा इजी सिस्टम। ऐसे में इनको गवर्नमेंट की तरफ से मैं अनुरोध करना चाहूँगा गवर्नमेंट को कि ऐसा कोई सिस्टम पार्ट टाइम कुछ लाए, उनको अवेयरनेस बनाए, एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम लगाए, कंप्यूटर सिखाने का प्रोग्राम चलाए, जिससे गाँव में शहर में लोग अवेयर हो जाएँ, क्योंकि ये आज की महती आवश्यकता है। ट्रेडिशनल कारोबारियों के लिए इंडस्ट्री के साथ ये एकेडमियाँ भी मिलकर किस तरह से मॉडल कुछ क्रिएट हो सकते हैं कि उनको उनकी हैंड होल्डिंग हो सके? देखिए, दोनों बातें जो अभी मेरे कलीग्स ने कही है, मुद्रिका ने भी बोला है अबाउट वुमेन कोलेट्रल इशू। सो गवर्नमेंट ने, स्पेशली राजस्थान ने, इसको थोड़ा सा एड्रेस करने की कोशिश की है बाय वे ऑफ इंसेंटिवाइजिंग द रजिस्ट्री इन द नेम ऑफ ए वुमेन। सो द रजिस्ट्री चार्जेस आर वेरी लोअर on if you register in your wife's name, your sister's name, your mother's name. So इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया भी है, ऐसा नहीं आया है, काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है। द नंबर ऑफ रजिस्ट्रीज इन वुमेन हैव ग्रोन quite significantly in that because of this reason. Second is about the awareness, and I think it's third is, which we have not added, is about the investment of money into the system. So मेरे को ऐसा लगता है हमेशा ही जितनी भी स्कीम्स आती हैं, या स्टार्टअप की बात हो, चाहे अवेयरनेस के लिए बात हो, जो हमारा फंड अलोकेशन होता है वो बहुत छोटा होता है, एंड दैट डज नॉट रिजल्ट इनटू ए सिग्निफिकेंट रिजल्ट आउट ऑफ इट। तो हमारा पैसा भी लग जाता है और रिजल्ट भी नहीं आता है। हम स्टार्टअप को मान लो 10 लाख रुपए देते हैं, 10 लाख रुपए दे के हम स्टार्टअप को ख़त्म ही कर रहे हैं, बढ़िया नहीं कर रहे हैं। 2 साल तो ख़राब करते हैं स्टार्टअप के, एक एंटरप्रेन्योर के, और अल्टीमेटली वो कहीं नहीं पहुँचता। हम ये कहते हैं नंबर ऑफ स्टार्टअप्स को कम को दीजिए और 10 करोड़ रुपये दीजिए। So he gets 2-3 years full. Ultimately, the money is getting invested in the country. It is not going anywhere else, on the people, on salaries, on rental, on power, on taxes. This is where it is being invested. It is coming in the system. So we should not be miser in investing money and giving money into the funding programs. Now awareness. Awareness तो बहुत बड़ी चीज़ है, and it is a very important thing. Rather, it is a prerequisite to bring any change. हम तो अब बाद की बात कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं कि ये आ गया, इसको अवेयर कर दें। हम ये कह रहे हैं ये काम 1 साल पहले क्यों नहीं होना चाहिए। कोई भी नया चेंज लाए, कोई भी, जीएसटी के अंदर अब मान लीजिए जीएसटी 3.0 चल रहा है तो जीएसटी 4.0 आएगा, तो 4.0 अभी आना है, अगर 2023 में आना है तो उसकी अवेयरनेस प्रोग्राम आज से चालू होना चाहिए। वाई देयर इज एन हरी टू ब्रिंग 4.0 टुमारो? लेट अस क्रिएट एन अवेयरनेस प्रोग्राम, लेट अस क्रिएट ए रेडीनेस, इन्वॉल्व चैम्बर्स। हम सब लोग मिलकर के ये अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट की, और ये धीरे धीरे करिकुलम का पार्ट बनना चाहिए। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को इस रीजन में बूस्ट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए किस तरह के रोड मैप पर आप काम कर रहे हैं? From the grassroots level, we have recently adopted a village called Bhilwa. In that, we are skilling women in the field that they feel comfortable in. Because again, जैसे अजय जी ने बोला कि आप उनको दे दो, but then they are not able to do it. Today, if I give them a painting course, or today if I give them any other course which they are not able to get out of their village, they don't have the means to get out of the village and come to the city. So we are curating programs which they are comfortable in. So we are giving beautician courses, we are giving them stitching courses, we are giving them courses where they can learn basic computers, that they can become basic teachers. So this is the way that we are working at the grassroots level. At the upper level, we have tied up with various government organizations where we are identifying women startups. We are hand holding them, getting them help to provide them finance facilities, provide them basic means to get where they want to be, make their vision clear. Because just very rightly said, the first 2 years, even if you get small funds, you do not have that long-term vision, and you need that hand-holding to get to that long-term end game, what we call the end game, where the government provides a very basic roadmap. So that roadmap has to be very concrete, and that is where FICCI Flow is helping.
अरुण साहब, चलते हुए हम आपसे बस फाइनल कमेंट्स चाहेंगे, फाइनल व्यू। जैसे आप जीएसटी का मेंशन कर रहे थे, लगभग 5 साल जिस तरह से हो गए हैं, आपका उसके फर्दर सिंप्लीफिकेशन के फ्रंट पर आपका क्या सजेशन होगा? बिल्कुल, जीएसटी का जो मैं भी बोल भी रहा था पहले, वन नेशन वन टैक्स की भावना, हालांकि काफ़ी सैकड़ों अमेंडमेंट्स आ चुके हैं। अभी मैं एक सिंपल इसके लिए खाली एक बात बोलना चाहूँगा कि इन्होंने सर्विस प्रोवाइडर जो यूनिट से, आज कोविड काल में 2 साल में सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा चले, उसको जीएसटी एजम्पशन 20 लाख का रखें और सप्लायर को 40 लाख का रखें। इसको 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख बल्कि 50 लाख सबका एजम्पशन कर दिए, जिससे जो छोटे व्यापारी की आप बात कर रहे थे वो वास्तव में इससे छूट मिल जाएंगे और अपना कारोबार ढंग से चला सकेंगे, क्योंकि उनको ना कंप्यूटर आता ना कुछ जाता। तो जीएसटी एजम्पशन लिमिट को 20 लाख जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको तो समान करें, सप्लायर के जो डिफरेंस है, और दोनों को 50 लाख रुपया मिनिमम आज की रिक्वायरमेंट है, इसको एजम्पशन करें। फाइनल कमेंट आपकी तरफ से? मेरे को लगता है कि जो शुरू में बोला था, इंटरनेट अनेबल्ड बिजनेसेस और इंटरनेट बिजनेस, टेक्नोलॉजी बिजनेसेस, ये 2 ही बिजनेसेस जो हैं वो फ्यूचर हैं। तो अगर आपका बिजनेस आज टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर रहा है तो टेक्नोलॉजी का आप ध्यान रखिए, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज़ कमिंग वेरी वेरी फास्ट इन योर बिजनेस. You may not have seen it. It is going to be more faster than you imagine. It is going to be coming shorter time than you can imagine, and it is going to kill the businesses who do not adopt IT. Hence, it is extremely important for everyone. It doesn't matter in which business you are, whether you are a doctor or an advocate or a chartered accountant or any other business you are in. Technology is going to be the enabler and the future for your business. Mudrika, final comment. Especially on the behalf of women, I feel that a support system is required on all levels. From the home level where अगर हम स्किल कर रहे हैं उन बच्चियों को, तो उनको अलाउ किया जाए बाहर जाने के लिए, सिटी में जाने के लिए, जॉब्स देने के लिए. From the government level, a single window to provide them awareness for the schemes, to provide them help wherever they need the collateral help, wherever they need loans help. And on third point, help from organizations like us who can handhold them and make them achieve what they dream of. तो इतना ही समय था। अरुण जी शुक्रिया, मुद्रिका थैंक्स, अजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एसएमई एक्सप्रेस ग्रोथ का फंडा के स्पेशल एडिशन में जयपुर से अभी के लिए इतना ही। हम अगले कार्यक्रम में एक नई थीम के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल नमस्कार, गुड बाय।